तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वृंदावन के दिव्य संत प्रेमानंद महाराज को मानने वाले लाखों करोड़ों अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज से पदयात्रा फिर से शुरू हो गई है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात में जब प्रेमानंद महाराज कई दिन बाद पुराने मार्ग से निकले तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधा नाम से पूरा वृंदावन गूंज उठा। तो भक्तों ने पुष्प वर्षा करके और भजन कीर्तन करके प्रेमानंद महाराज का स्वागत किया और उनके दर्शन किए। नहीं, आपका आना ही काफी, हम शुरू करते हैं। ठीक 2 बजे अपने गेट से निकल पड़ेंगे। वृंदावन के दिव्य और अद्भुत संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों के लिए अच्छी खबर है। भक्तों की गुहार पर प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा को फिर से शुरू कर दिया है। राधे राधे। आज रात 2 बजे प्रेमानंद महाराज ने अपने पुराने रूप से पदयात्रा निकाली तो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के तमाम लोगों ने खुद प्रेमानंद महाराज का स्वागत किया। क्योंकि एनआरआई सोसाइटी के लोगों के विरोध की वजह से प्रेमानंद महाराज ने अपनी रात्रि पदयात्रा कई दिनों तक नहीं की थी। इसीलिए आज जब पदयात्रा निकली तो राधा रानी के जयकारों से पूरा वृंदावन गूंज उठा। जिस रास्ते से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा करते हुए केली कुंज आश्रम जाते हैं, उस पूरे रास्ते पर उनके अनुयायियों ने रंगोली बनाई और पुष्प वर्षा करके महाराज जी का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज में आस्था रखने वाले लोगों की देश दुनिया में कोई कमी नहीं है। हजारों युवा प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं और उनके बताए सत्संग मार्ग का पालन करते हैं। वैसे तो प्रेमानंद महाराज को हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बीते दिनों एनआरआई सोसाइटी के कुछ लोगों ने उनकी पदयात्रा का ये कहकर विरोध किया था कि रात में पटाखों और भजन कीर्तन की आवाज से वो सो नहीं पाते, जिसके कई वीडियोस भी वायरल हुए थे। मैं एक ब्रजवासी होने के नाते महाराज जी से यही आग्रह करूंगा ब्रजभाषा में कि आप ये तत्काल बंद कर दो तुरंत। नहीं, ब्रजवासी अगर जागेगा तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, जिससे फिर विरोध का सामना महाराज जी को और ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि अच्छी खबर ये है कि पदयात्रा का विरोध करने वाले एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने अपनी गलती मान ली। प्रेम है गो बाबा बकियां मत मोड़ो। सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने खुद जाकर प्रेमानंद महाराज से गलती मानी थी, जिसके बाद यात्रा फिर शुरू हो चुकी है और पदयात्रा शुरू होने से उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है। राधे राधे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबसे पहले बात करते हैं योगी के हुंकार की और कठमुल्ला वार की। दरअसल आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है यूपी विधानसभा के, और ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत होने पर आज के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी पर सीएम ने निशाना साधा और कहा है विपक्ष को देसी भाषाओं से नफरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जमकर बरसते हुए कहा विपक्ष को देसी भाषाओं से नफरत है, सपा को सिर्फ उर्दू से प्यार है, दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहता है विपक्ष, ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आगे हो चुके हैं। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है
इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोर्डों को सम्मान मिला। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, या फिर ये कहें कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब कुछ भी होगा। दरअसल इतिहास के गौरव, इतिहास के प्रतीक महाराणा प्रताप की जब मूर्ति लगाने की बात आई तो जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। छोटी सी मस्जिद है, उसके सामने जो है स्टेचू लगाना चाहते हैं महाराणा प्रताप, दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन स्टेचू वगैरह ना लगाया जाए जिससे कोई हिंदू मुसलमान का आगे नहीं। तो वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को इस तरह से तबाह कर दिया है कि महाराणा प्रताप को भी अब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना शुरू हो चुका है। जी हाँ, उनकी मूर्ति लगाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि महाराणा प्रताप वो वीर हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया, घास की रोटियां तक खाई, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का विरोध देवभूमि में होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को भी हिंदू मुसलमान की बहस में खींच लिया गया है। महाराणा प्रताप की मस्जिद के पास मूर्ति लगाई जा रही है तो तनाव फैल गया है। मुस्लिम सुधार सभा सुजानपुर के लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति को न लगाया जाए। दलील दी जा रही है कि अगर महाराणा प्रताप की मूर्ति मस्जिद के सामने लगाई गई तो इससे नफरत की भावना पैदा हो सकती है। लगाएंगे महाराणा प्रताप का, बड़ी अच्छी बात है, दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं कि मस्जिद के आगे ही लगाएंगे, वो तो गलत तरीका है। हमारे मानना है कि सुंदरीकरण हो शहर का, बहुत अच्छे से सुंदरीकरण हो, और सुंदरीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है जो लोगों में नफरत हो। एक प्यार का शहर है। मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति न लगे, इसे लेकर मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात की है। बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाकर ये लोग अपील कर रहे हैं कि मूर्ति न लगाई जाए, तो हिंदू नेता कह रहे हैं कि किसी को भला महाराणा प्रताप की मूर्ति से क्या दिक्कत हो सकती है, और मुस्लिम सुधार सभा के लोग महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं। मुस्लिम संगठनों द्वारा बाहरी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दम पर महाराणा प्रताप के प्रतिमा लगाने का जो विरोध किया जा रहा है, सारा सनातन समाज हिमाचल का इस बात का विरोध करता है कि हमारे राष्ट्रीय हीरो महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा से क्या दिक्कत है इन लोगों को। हमारी धार्मिक आस्थाएं कोई मोल नहीं रखती। आप सोचिए कि महाराणा प्रताप तो भारतीय इतिहास के गौरव के प्रतीक हैं, भला उनकी मूर्ति लगाने से क्या दिक्कत हो सकती है। और इतनी भी क्या दिक्कत हो गई कि मुस्लिम सुधार सभा को अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मतलब गजब ही चल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप को भी हिंदू आइकॉन बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।